समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया है। इस बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा द्वारा किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के भारत माता चौक पर और यहाँ पर जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनसे इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले विजयकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये नया बयान आया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे हिंदू महासभा थी, जिन्ना नहीं थे, क्या कहेंगे आप इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत का बंटवारा महात्मा गांधी और नेहरू की जिद के कारण हुआ था। द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बनना चाहते थे और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता बनना चाहते थे और नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते। इनकी इसी महत्वाकांक्षा की वजह से भारत का विभाजन हुआ था। बच्चा ही जानता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश का सबसे बेकार इंसान है। उसकी अपनी बेटी भाजपा की सांसद है जो सनातन धर्म को मानती है और सनातन धर्म के प्रत्येक कार्यक्रम में जाती है। सनातन धर्म की वोट से इसकी बेटी जो है सांसद बनी है और इसका अपना जो नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये भारत का नागरिक है भी या नहीं है, या किस विदेशी शक्ति के हाथों की कठपुतली बन के भारत के अंदर ये हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत बड़ी तेजी से अखंड भारत के निर्माण की ओर, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर और गौ हत्या मुक्त भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। यही जो एक अच्छाई मोदी जी की है, पूरी देश के तमाम सारे विपक्षियों को खल रही है। वो परेशान है कि मोदी को हटाने के लिए, मोदी को मिटाने के लिए, मोदी को हराने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? उनके पास केवल एक ही फॉर्मूला है कि हिंदुओं में जातिवाद जहर घोल दो, हिंदुओं के अंदर फूट डाल दो। उसी फूट डालने के कारण ही इनको विपक्षी और विदेशी मीडिया की मान्यता वाली इनको सहारा मिल रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं इनको तुरंत चैलेंज किया जाए, इनके खिलाफ हिंदू भावनाओं के खिलवाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको इतना डर होना चाहिए कि भारत देश के अंदर और यूपी के अंदर इस तरह के गलत बयान के कारण योगी बाबा जी बुलडोजर भी लेकर इनके घर पहुंच सकते हैं। इनके अंदर बुलडोजर का खौफ दिखना चाहिए, जैसे और अन्य जिहादियों के अंदर बुलडोजर का खौफ है, ऐसे इसी सनातन विरोधी लोगों के विरोधी बुलडोजर का खौफ होना चाहिए। ठीक है राहुल जी, आप क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद के मौर्य के बारे में? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अपना आप डीएनए चेक करवाइए। मुझे तो ये लगता है कि आप भी जिन्ना की नस्ल के हैं। दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। अब शब्द बयान देता है हिंदू, ये क्या बयान देने का विषय है कि जो बंटवारा था वो हिंदू संगठनों ने किया है। अरे दिमाग में थोड़ा सा अकल है या नहीं है? और योगी बाबा जी से बच के रहना, कभी बुलडोजर जो है आपके यहाँ ना चल जाए। ठीक बात है। आप क्या कहेंगे सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर? स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का एक जो उनसे बाउंडर पैदा करना उन्होंने, उनकी वैसे तो कोई छवि है नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम मीडिया के अंदर डालने के लिए, आने के लिए उन्होंने कोई ना कोई विवादित बयान देना है। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कोई ऐसा कार्य तो किया नहीं है कि जिससे कि वो लाइमलाइट में आए। काम करे, समाज के लिए करे, देश के लिए करे, जिससे नाम हो। ऐसा कोई कार्य उन्होंने सीखा नहीं, ना उनकी सोसाइटी ना उनका समाज कोई करता है। बस उनका यही है कि किसी तरीके से लाइमलाइट में आना है और उसकी वजह से वो विवादित बयान देकर वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। वही उनका काम है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ सीखा नहीं है। इससे पहले वो बीजेपी में थे, उन्हें सीखना चाहिए था कि देश के लिए, समाज के लिए कार्य कैसे किया जाता है, अपने जो उनसे देश के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, वो उन्होंने कोई सीखा नहीं है। अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करना ही उनका एक अध्याय है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। योग जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने एक नया बयान दिया, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के पीछे हिंदू महासभा थी, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय पे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं। मेरा मानना ये है, यह समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये सब अखिलेश यादव के कहने पर, और समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है। अखिलेश यादव के कहने पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के विरोध में, कभी रामायण के विरोध में, कभी मठ मंदिरों के विरोध में आए दिन बयान देते रहते हैं। और उनके जितने भी बयान हैं, तथ्यहीन बयान हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं न्यायालय, सरकार और पुलिस विभाग उनके ऊपर एक्शन ले। जब जब देखा है कोई अगर किसी मुस्लिम
और इस्लाम के विरोध में हल्के से भी शब्द किसी के मुंह से निकल जाते हैं और पूरा का पूरा समाज और पूरी राजनीतिक पार्टियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। अब मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वह अपने नेता के ऊपर क्या एक्शन लेता है और क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है, यह अब देखने का विषय है कि क्या वो वास्तव में हिंदू समाज के भी पक्ष में समाजवादी पार्टी है या नहीं है, और वास्तव में क्या अपना मुस्लिम तुष्टीकरण ही समाजवादी पार्टी करती है और उनके इशारे पे ये बयान देते रहते हैं। कुछ लोग और भी उनसे राय ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान पर? सर ये गलत बयान देते हैं, उल्टे सीधे बयान देंगे सरकार को गिराने के लिए, सरकार पे दबाव डालने के लिए, और मंदिरों के ऊपर उल्टे सीधे बोलना, बयानबाजी देनी। इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते ही चलता है, कुत्तों का काम है भौंकना करना, इससे सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। बीजेपी आज भी ऊपर है और कल भी ऊपर रहेगी। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर? सर हम ऐसे लोगों के बारे में शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे देश के ऐसे नेता हैं जो हमारे ही घर में रह के और हमारे ही थाली में छेद कर रहे हैं। ये खुद हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं के बारे में इतना गलत बात बोल रहे हैं। सर इसमें क्या बोले हम? जो भी देखिए सर, सनातन पे कोई आवाज़ उठाया जाता है, कोई हिंदुओं पे बोल जाता है। अगर दम है तो किसी और धर्म पे बोल के देखिए, आपको औकात आपकी दिखा देंगे वो, क्योंकि गलती हमारी है ना, हम सुन रहे हैं सर, इसलिए वो बोल रहे हैं हमको। अगर हम जिस दिन सुनना बंद कर देंगे उस दिन बोलना बंद कर देंगे, तो हम केवल मीडिया के सामने बोल सकते हैं। अगर हमें आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये नेता किससे बने हैं? नेता हम लोगों से बने हैं ना, हम लोगों ने नेता बनाया है, और हम इनके जो हम आसान में उठा सकते हैं तो धरती पे गिरा सकते हैं। तो ऐसा हम हिंदू को सोचना चाहिए सर, ये हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और हम हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी कैसे बोल के चला जा रहा है। ठीक बात है। तो सहारनपुर के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की निंदा कर रहे हैं, साथ ही साथ मांग भी कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह लगातार कभी सनातन धर्म और अब देश के बंटवारे को लेकर जो बयान दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।